काफी चेला थे। तो उनका एक चेला था जो भोजन तैयार करता था। पहले गुरुओं की कुटियां होती थी, तो एक में गुरु रहते थे, दूसरी कुटिया में खाना बनता था। तो शिष्य एक दिन खाना बना रहा था, तो गुरु का एक नियम था, जो खाना बनता था उसको खाली एक ही व्यक्ति बनाता था और दूसरा कोई नहीं देख सके, तभी ठाकुर जी को वो लोग भोग लगाते थे। तो एक बार उधर से अंग्रेज निकले और चेला खाना बना रहा था। तो अंग्रेजों ने देखा कि धुआं निकल रहा है कुटिया से। तो वहीं गए तो उन्होंने उझक के देखा, खरपतवार हटा के, तो कहा कि खाना बन रहा है। देख लिया उन्होंने। तो गुरु तो अंतर्यामी होते हैं, गुरु को पता चल गया। चेला को बुलाया और गुरु के पास में एक डंडा था। चेला डंडा उठाया और चेले से कहा, तुम आजकल बहुत शैतान हो गए हो, कामचोर, तुम ध्यान नहीं देते हो हर बात पर। तो चेले को इतना मारा कि चेला गिर पड़ा और डंडा भी टूट गया। फिर चेले ने उठा और दोबारा लीपा पोता, दोबारा खाना सिद्ध किया, वो खाना गऊओं को खिला दिया। दोबारा खाना बनाया, गुरुजी के पास ले गए, गुरुजी ने भोजन किया, ठाकुर जी को भोग लगाया। शाम को जब गुरु विश्राम करने गए तो चेला उनके चरणों की सेवा करता था। तो चेला सेवा कर रहा था, धीरे धीरे चेला रो रहा था। एक आंसू गुरु के पैर पर गिर गया चेले का। तो गुरु ने हाथ पकड़ा और हाथ में भी चोट थी, तो चेला चिल्ला पड़ा। तो गुरु ने कहा, हमने मारा है इसीलिए तुम इतना दुख में हो, रो रहे हो। कहा कि नहीं गुरुजी, हम दुखी इसलिए हैं कि हम कितने अभागे चेले हैं जो हमने आपको शाम के समय भोजन करा पाए, और ऐसा कभी नहीं हुआ है। जी जय। तो गुरु व्याकुल हो गए। गुरु ने कहा, जाओ, कल सुबह तुम्हें ठाकुर जी के दर्शन हो गए, श्री कृष्ण के। तो ठीक है, चेला भी चला गया, लेट गया। सुबह हुई तो गुरु का नियम था कि मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाना, तो चेला भी जाता था। तो चेले को सुबह बुखार आ गया, तब भी वो संभल के गुरु के पीछे पीछे गया, उसने भी चक्कर लगाना शुरू कर दिया। चार छह संत और भी वहां आते थे, चक्कर लगाते थे। तो चेला अधबिचन में ही गिर पड़ा और उसने कहा कि जाओ, मेरे गुरुजी को बुला दो, मैं अंत समय अपने गुरुजी के दर्शन करना चाहता हूँ। तो चेला मतलब बुला दिया और संतों ने। तो चेला ने कहा, गुरुजी, हमें पाप पड़ेगा, कोई बात नहीं, पर इतना कर दो कि हमारे जाते समय हम आपके चरणों का दानामृत अमृत पीना चाहते हैं। तो उन्होंने अंगूठा रख दिया, दूसरे संत ने पानी डाल दिया, जल डाल दिया। फिर चेले ने कहा, एक बात और गुरुजी, आप हमारे सामने खड़े हो जाओ और आपको देखते देखते मेरे प्राण निकल जाएं। गुरु ने चेले से कहा, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, और ऐसा नहीं बोलते, मतलब हल्ला किया चेले को। तो गुरु से कहा, नहीं, आप खड़े हो जाओ जाके। तो चेला देखते देखते, बुखार तो था ही और उसकी सांस भी धीमे चलने लगी। धीरे धीरे उसने चेला ने गुरु से कहा कि गुरुजी, ये आपको मैं अकेला देखना चाहता हूँ मरते समय, ये दूसरा कौन है? तो उन्होंने कहा, दूसरा कोई नहीं है, कई एक बालक है, छोटा सा। बताया कि हाथ में मुरली लिए है और मोर मुकुट लगा है। तो गुरुजी ने कहा, इतनी सच्ची भक्ति, सच्चा प्यार। तो गुरु जी के भी आंसू निकल आए और चेला धीरे धीरे चला गया। प्रेम से बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हमको गुरु जी की सच्चे दिल से भक्ति करनी चाहिए।